हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज इस वीडियो में आप लोग को राजा ब्लॉग के बारे में जितने भी वीडियो डाले हैं उस पर बहुत सारे कमेंट आप लोग किए हैं। उस कमेंट को आज उठाए हैं क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट है जो कि हमसे क्वेश्चन किए हैं आप लोग। उस क्वेश्चन का आज जवाब इस वीडियो में देंगे हम, ताकि उससे आप लोग को जानकारी हो कि उस आपने जो जो क्वेश्चन किया उसका क्या सटीक आंसर है, उसकी सटीक जवाब क्या है, उस सारे बातें इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन किए हैं इंडिया A1 ऑफिशियल जो है उनके नाम से आया है कमेंट। वो किए हैं क्या, राजा भाई के नाम का वीडियो बना बना के अभी तुम ऊपर जा रहे हो और तुम उसी को वर्कआउट करने बोल रहे हो। जैसे उसके मम्मी पापा के साथ वीडियो बनाए हो वैसे एक वीडियो राजा के साथ बनाओ और उसको समझा बुझाकर दोनों परिवार को एक करने की कोशिश करो। माने ना माने उसकी मर्जी, लेकिन तुम कोशिश करो, फिर तुम देखो तुम्हारा सब्सक्राइबर कितना तेजी से बढ़ता है। तो भाई इनको बता दे और सभी ऑडियंस को बता दे, कोशिश करने की कठिन प्रयास मेरा है। पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि दोनों फैमिली जिस तरह से टूट चुका है, आपस में सोशल मीडिया पे भाई बहन और माता पिता सब लड़ रहा है, माँ पिता अलग रो रहा है, भाई अलग रह रहा है, बहन अलग रह रहा है, सारे को एकदम बिखर चुका है। इस परिवार को जो हंसता खेलता परिवार था वो बिल्कुल बिखर चुका है। इसको मिलाने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि इनकी माँ को, राजा ब्लॉग की जो माँ है, इनको माँ को यहाँ से लेकर के राजा जहाँ पे शिफ्ट हो गया है अपने ससुराल में, वहां तक पहुंचाएं हम इनको, ताकि राजा से भेंट हो जाए। इससे पहले आप लोग को बता दें कि राजा ब्लॉग जो है पूरे ऑल फैमिली का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल चुका है। फोन से किसी से बात नहीं हो रही है। इसी वजह से इनको मम्मी को वहां पे लेकर गए ताकि बातें करवा करके आपस में बैठ करके मिला दे, बातचीत हो जाए, आपस में तालमेल हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां जाने के बाद हुआ क्या, इसकी माँ को जो है अभद्र गालियां सुनने को मिला। वो भी किसी और से नहीं, बेटे से। बेटे सामने में नहीं आ पाया, वो अपने ससुर के मोबाइल पे फोन करके अपनी माँ को गालियां दिया। और उसके बाद कहता है क्या, उस घर से जल्दी से उसे भगाओ यहाँ से, नहीं तो मार के बिक देंगे। और वहां का सिचुएशन ही ऐसा हो गया था। तो लास्ट में हम उसकी माँ को लेकर के पुनः बिहार चले आए। और दूसरा क्वेश्चन है जिनकी आईडी से आया है, उनका नाम है मैं और मेरी दुनिया। ये लिख रहे हैं क्या, तुम जो वीडियो खेल रहे हो क्या इतना ही बुरा किया है ना? राजा तो तुम ये वीडियो नहीं बनाते, तुम राजा से बात करके उसको समझाते। एक गलती से घर नहीं टूटता, तू ये तो कर रहे हो आग में घी डालने और खुद को फायदा कर रहे हो। तो भाई ऐसे लोगों को बता दें हम कि बहुत कोशिश, आप जो बोल रहे हैं, बहुत कोशिश किए राजा से बात करने का। इससे पहले हमको उससे अच्छे से बातें होती थी। और जब से घर में विवाद हुआ उस समय से हमारा जो है नंबर ब्लैकलिस्ट में कर दिया। उसके बाद इंस्टा से बात करने की कोशिश की, इंस्टा पे भी ब्लॉक कर दिया। तो कहीं से बात नहीं हो पा रहा है कि उसके पक्ष का भी हम कुछ बातें रखें कि आखिर उसका पक्ष में है क्या, उस किस बात से नाराजगी है। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। और बात कर रहे हैं कि आप जो आग में घी डालने की बात, तो दोस्तों मैं आग में घी डालने की बात नहीं कर रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं कि उसकी एक दोनों फैमिली, टूटा हुआ फैमिली मिल जाए, इसके बाद से वो खुशहाल रहे जिस तरह से खुशी से रह रहा था। इससे पहले भी उसके घर में बहुत सारे विवाद आया था, आप लोग जानते होंगे। जैसे में उसके गांव वाले लोग सताते थे, तो वहां पे जाकर के खुद हम उसके घर पर गए थे और वहां पे पंचायती वगैरह किए थे। तो अगर ऐसा होता उसके घर में विवाद करना तो उस विवाद में ही नहीं जाते, लेकिन उस विवाद में भी फंसे थे, पहुंचे थे। राजा जब जेल गया था उस समय भी उसको बचाने की कोशिश किए थे, वहां से भी बहुत कोशिश करके उसको जेल से निकलवाए थे। तो ऐसा आप लोग की सोच जो है ये गलत है। ऐसा हम आग में घी डालने की काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी एक फैमिली है जो दोनों आपस में मिलाने का काम कर रहे हैं। तीसरी क्वेश्चन है जो श्वेता सेठी लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं क्या, अरे तुम क्यों उसके पारिवारिक मामले में घुस रहे हो? ये वीडियो बना के उसके परिवार की इज्जत और उछाल रहे हो कुछ लाइक के लिए। तो ऐसे लोगों को बता दें कि वीडियो इज्जत उछालने की बात तो राजा ब्लॉग ने बहुत पहले से सोशल मीडिया पे पूरे कर रहा है, क्योंकि इनकी घर की हर एक मामले के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। इनके घर से एक अच्छा खासा रिलेशन है मेरा,
जो कि बहुत कुछ हम उनके घर के बारे में जानते हैं। अगर लाइक और व्यू के लिए हम काम करते तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे चीज है जो कि वहां से हम उस बात को उठाकर हम सोशल मीडिया पे डालते तो उनकी घर की इज्जत बिल्कुल नीलामी हो जाता और हमारा अच्छा खासा व्यू और अच्छा खासा लाइक आता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और ऐसा करेंगे भी कभी नहीं। राजा खुद जब सोशल मीडिया पर इतना उछाला, उसके बाद राजा की मम्मी के पक्ष से हम बात रखने के लिए आप लोगों तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लिख रहे हैं MSP जोन, उनकी आईडी से आया है, क्या तुम व्यू के चक्कर में उसके परिवार को क्यों ड्रामा बना रहे हो? भाई मैं व्यू के चक्कर में उसके परिवार को ड्रामा नहीं बना रहा हूं, बल्कि उसके परिवार को जोड़ने का काम कर रहा हूं। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, आप लोगों को इससे पहले वाले क्वेश्चन में। कोशिश मेरा पूरा है कि उसकी परिवार एक साथ में हो जाए, उसके बाद में पूरी फैमिली जिस तरह से हंसता खेलता था उस तरह से रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन किए हैं श्वेती मिश्रा, ये लिख रहे हैं, क्या झूठ बोल रहा है ये बूढ़ा? वीडियो में राजा की मम्मी खुद घर से निकाली है उसे, तब राजा घर छोड़ के गया है। तो भाई बूढ़े माँ बाप कभी झूठ नहीं बोल सकते। इस चीज को आप अपने ऊपर भी काल्पनिक कीजिएगा कि आपकी घर में भी गार्जियन है। आपको जहां तक हो आपको सही रास्ते पे लेकर चलेंगे, गलत रास्ते पे कभी अपने बच्चे को जाने के लिए नहीं कहेंगे कि तुम गलत रास्ते पे जाओ। और अगर ठीक है आपकी कहना है, आपकी मानना है कि उसकी माँ बाप ने ही घर से निकाला, तो क्या अगर गुस्से में माँ बाप आपको घर से निकाल दे, इसका मतलब क्या तुम माँ बाप को त्याग दो, माँ बाप को छोड़ दो, उस घर को छोड़ दो, जो माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया उस माँ बाप को भूल जाओ? ऐसा होता है क्या? ठीक है, माँ बाप अगर गलती से बोल भी दिया गुस्से में तो उसका अधिकार है उतना, वो बड़ा पाल पोस कर हमें इतने बड़े किए, उनकी अधिकार है गुस्से से बोलना, मारना, पीटना, वो अधिकार है। इस चीज को मेरे ऊपर पूरी अधिकार है उनको, तो ऐसा वो कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम माँ बाप को छोड़कर चले जाएं। तो अगले कमेंट पूनम कुमारी किए हैं, ये लिख रहे हैं, क्या सब लोग कमेंट कर रहे हैं ऐसा भी हो सकता है इस वीडियो के लिए अंकल को पैसा दिया हो और कहा हो उसके बारे में उल्टा सीधा बोलो? तो इस बात से समझ सकते हैं कि अंकल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि अंकल पैसे लेकर अपने बेटे के बारे में बुरा भला कर रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या ऐसा कभी हो सकता है? कितनों भी पैसे किसी को दे दो, गार्जियन को अपने बच्चे को बुरा कर सकता है? कभी नहीं। और भी सोशल मीडिया पर आके वो भी रो कर वो बोल रहे हैं, उनकी दिल आत्मा अंदर से रो रहा है। वो सारे चीज आप सामने में दिख रहे हैं उस वीडियो में, पूरी हकीकत वो सारे क्या है बता रहे हैं और सुन रहे हैं आप लोग। तो ऐसा नहीं है कि उनको कुछ समझा बुझाकर वीडियो बनाया गया है, बल्कि उनकी दिल से जो निकला हुआ आवाज वो सारा इस वीडियो में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन निशा मेहरा किए हैं, इनका कहना है, क्या आप तो एक फौजी हो, आप उनको क्यों नहीं सख्त कार्रवाई करते हो? बहुत जान पहचान होगी आपकी पुलिस वालों के साथ, राजा को सबक सिखाओ, तभी लोग आपको सच मानेगा, आपको देखेगा भी लोग। राजा का नकाब हटाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है, इंसाफ दिलाओ उनके मम्मी पापा को, ताकि वे लोग सुरक्षित रह सके अपने घर में। उन्हें भी मिलाओ जिनसे कर्ज लिया है राजा को, वही जाकर पकड़े तभी वे पैसा देगी। इनका कहना है कि जो राजा कर्ज लेकर यहाँ से भागा है बहुत सारे लोगों से, वहीं पे राजा से मिलाओ आकि वही कर्ज देगा। इस चीज को तो मैं भी कह रहा हूँ भाई, कि जिस तरह से माँ बाप के ऊपर छोड़कर चला गया, यहाँ से 5 लाख रुपए कर्ज लेकर गया है माँ बाप के नाम पे। कर्ज वाले रोज इसके घर पे आ रहे हैं और इनकी माँ बाप को टॉर्चर कर रहे हैं। एक तो माँ बाप के उधर बेटे के टेंशन से परेशान है, ऊपर से इधर कर्ज वाले उनको टॉर्चर कर रहा है। इससे बहुत ज्यादा वो मानसिक तनाव में रह रहे हैं। और बात रह गई आपका कहना है कि इसे इंसाफ दिलाओ राजा का मम्मी पापा को, तो पूरी कोशिश है, इंसाफ तो हर हाल में मिलेगा। इससे पहले आप लोग को बता दें कि अभी एक बार और कोशिश करेंगे हम लोग राजा से मिलने का और बैठकर मम्मी पापा से बात करने का, ताकि अगर आसानी से पूरी फैमिली एक होकर एकजुट होकर मिल जाए, जिस तरह से पहले रह रहा था उसी तरह से हो जाए तो अच्छी बात है। अगर ऐसे नहीं होता है तो उसके बाद कानून की सहारा लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल कोशिश ये है कि आपस में माँ बेटे सभी लोग मिलकर
रहना शुरू कर ले, ताकि एक हंसी खुशी परिवार फिर से आपस में घर बसा ले। तो ये है। लेकिन अगर आप लोग का इच्छा है और चाहत है कि इसकी इंसाफ, तो इसकी इंसाफ जरूर मिलेगा, चाहे जो हो। आप इंसानियत से इंसाफ मिले या नहीं तो कानूनी के तौर पे इंसाफ मिले, लेकिन माँ बाप का इंसाफ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष लिख रहे हैं कि कैसे हो भाई, व्यू कमा लिया और छोड़ दिया, उसके माँ बाप का नाम का चैनल बना दो उसके नाम से। भाई व्यू नहीं कमाने के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों, हम उसकी माँ बाप को पूरी हेल्प कर रहे हैं, उस बिछड़े हुए माँ बाप को अपने बेटे से मिलाने का काम कर रहे हैं। और बात रही चैनल की, तो उनकी चैनल भी खुलवाएंगे, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे परिस्थिति है जो कि अभी मनी प्रॉब्लम है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हम उनके सामने में रह रहे हैं। तो मनी प्रॉब्लम कुछ ऐसा है जो कि अभी उनके पास मोबाइल नहीं है। राजा भले बहुत पैसे कमा रहा है और बहुत पैसे कमाता था, लेकिन आज तक के माता पिता का कोई फोन नहीं दिया था। एक छोटा सा कीवर्ड मोबाइल है उनके पास, जो कि उसमें से नहीं कुछ हो सकता है, सिर्फ बातें हो सकती है, बस यही है उनके पास। अब बड़ा फोन, एंड्रॉयड फोन लेने के लिए उनके पैसे की जरूरत है, पैसे अभी है नहीं, लेकिन हम लोग आपस में मैनेज कर रहे हैं जी, किसी तरह से उनकी फोन हो जाए। और फोन होने के बाद चैनल खोलेंगे, चैनल खोलने के बाद जरूर आप लोग को सूचना देंगे। इस चीज के लिए आप धैर्यमय रहिए और बने रहिए मेरे चैनल पे, आपको जानकारी दिया जाएगा उनकी माँ की चैनल जब खुलेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन किए हैं एके गेमिंग, ये लिख रहे हैं क्या भाई लोग, ये आदमी बस अपना चैनल ग्रो कर रहा है, बस इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, बस राजा भाई या उसके परिवार को तोड़ने का काम कर रहा है। भाई राजा भाई और उसके परिवार का तोड़ने का काम नहीं, बल्कि जोड़ने का काम कर रहे हैं हम, उस बूढ़े माँ बाप की आंख की आंसू देखकर। नहीं तो मेरे पास भी इतना समय नहीं है दोस्तों कि किसी के पास में जाएं, किसी के घर में बार बार जाएं। हम भी बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलता है हम लोग को, और उस छुट्टी को लेकर के अपने फैमिली बच्चों के साथ नहीं बिता करके उस बूढ़े माँ बाप के पास दौड़ कर जाते हैं, क्योंकि उनकी बराबर उनकी आस है मेरे ऊपर, विश्वास है मेरे ऊपर कि हम वो जो कहेंगे उस चीज को हम खड़े उतरेंगे और करेंगे। क्योंकि उनके साथ अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनके फेस वैल्यू या उनकी कॉल रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहा है, इंस्टा पे डाल रहा है। तो ऐसे वो बचने के लिए सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास कि आज तक ना ही उनकी हम कॉल रिकॉर्ड, ना ही कुछ ऐसा मिसयूज किए हैं। बस वो वीडियो अगर डाल भी रहे हैं तो उनकी कहने पे वो कहे हैं बेटा इस तरह का वीडियो डालो, तभी हम उनकी वीडियो डाल रहे, नहीं तो ये अगर नहीं बोलते तो ये वीडियो भी हम इस तरह की नहीं बनाकर डालते। लेकिन राजा के तरफ से जब सोशल मीडिया पर इस तरह के वायरल करने लगा, अपनी माँ बाप के ऊपर आरोप लगाने लगा, तभी से माँ बाप के तरफ से, क्योंकि वो एक पक्ष की आप लोग सुन रहे थे राजा ब्लॉग के तरफ से, इनकी माँ बाप के तरफ से कोई बोलने वाला था नहीं, तब हम इनके माँ बाप के तरफ से पक्ष रख रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम व्यू और अपने चैनल ग्रो करने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किए हैं गार्गिल मिश्रा, ये कह रहे हैं भाई दूसरे के पारिवारिक मामले में ना जाओ, और जाओ तो उससे ये कहो कि सब मिलके रहे, ऐसे आग लगाने मत जाया करो किसी के घर। तो भाई यही काम कर रहे हैं, आग लगाना नहीं, आग बुझाने का काम कर रहे हैं हम, ताकि आपस में वो लोग मिल करके सभी फैमिली रहे। इससे पहले राजा ब्लॉग ने ही इस तरह का सोशल मीडिया पर आकर आग लगा रहा है अपने परिवार के ऊपर। अगर इस तरह से सोशल मीडिया पे वो अपने पूरे परिवार को नहीं बेइज्जती करता, नहीं इज्जत उछालता, तो कोई दूसरे उसके घर में इस तरह की बातें नहीं करता। और इनकी माँ के पक्ष से तो हम इसलिए रख रहे हैं ताकि राजा ने हर एक वीडियो में माँ को, पिता को और अपनी बहन को दोषी ठहरा रहा है। तो इनके पक्ष से कोई बोलने वाला नहीं था, इसलिए हम इनकी बातें को रख रहे हैं और इनके घर में जाकर सारे बातें को आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बस मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपस में इन दोनों को मिलाकर ही रहें। कमेंट है MR करजी की तरफ से, ये डायरेक्ट गाली लिख रहे हैं, साला तुम पहले एक बात बता, तुम्हारे अंदर इतना ही जोश लगा है कि राजा और उसके परिवार वालों सेटलमेंट करा दो। तुम तो खुद इतना गंदा काम कर रहे हो एक तरफा बातें सुना के। भाई एक तरफा बातें सुनाकर हम तो मम्मी पापा के पक्ष रख ही रहे हैं।
अगर राजा की आप राजा का बहुत बड़े फैन हो और राजा की सपोर्टर हो तो चैलेंज है राजा को कि राजा अपने चैनल नहीं, आप किसी चैनल पे आकर, बहुत बहुत बड़े यूट्यूबर है या चाहे पत्रकार है, वहां पर आकर बातें को रखे, सच्चाई रखे। वो सिर्फ अपने कैमरे पे आकर बोल देता है जो आप उसकी सच मान रहे हो। अगर वो उसमें थोड़ी सी भी हिम्मत होगी ना तो दूसरे के चैनल पे आके बोले अपनी सच्चाई, माता पिता को पक्ष रखे कि हाँ कौन दोषी है नहीं दोषी आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद में आप एक तरफा की बात कर रहे हो तो मम्मी पापा का कोई यहाँ पे हाथ पकड़ के चलने वाला नहीं यार, वो टूट चुके हैं। जिसका एकलौता बेटा छोड़कर, घर छोड़कर भाग जाए, चला जाए, तो उस माँ बाप को क्या बीतता है, इस चीज को आप अपने भी काल्पनिक कीजिएगा, पता चल जाएगा कि कैसे उसकी जिंदगी जी रहा है, कैसे वो अपनी लाइफ को अभी आगे बढ़ा रहा है। इसलिए उनकी एक सहारा बनकर हम काम कर रहे हैं, ना कि उनके घर में इस तरह के हम काम कर रहे हैं उल्टा पुल्टा, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन है, पावर पार्टनर की तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि राजा घर जाए या ना जाए, आप राजा के घर जरूर जाना। अब आपकी आखिरी उम्मीद है, छुट्टी जरूर लेकर आइए, वीडियो भी बनाइए। आपकी भी चैनल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, 10 दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर कर लेना है भाई। तो भाई ये तो बात सही बोल रहे हैं आप कि राजा घर जाए या ना जाए हम उनके घर पे जरूर जाएंगे और बूढ़ी माँ बाप का सहारा हम जरूर बनेंगे, एनी टाइम बनेंगे, क्योंकि हम लोग के पास छुट्टी बहुत कम होता है और उसमें छुट्टी में पूरे फैमिली को देखना होता है। हमारे भी माँ बाप हैं, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, उन लोग को देखते हुए हम उस बूढ़ी माँ बाप को जरूर देखेंगे। उनको हम वचन भी दिए हैं इस बात से कि आप टेंशन ना लीजिए और विश्वास दिलाएं उनको कि जब भी हम छुट्टी आएंगे तो आपके घर पे जरूर एक बार आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे। तो बातें तो कंटिन्यू होते रहता है और बहुत जल्द ही छुट्टी लेकर उनके घर पे जाएंगे। कुछ और है इरादे उनको जो कि उन्हें उस जगह तक पहुंचाएंगे ताकि उनकी बेटा को मिलने की और मिलाने की कोशिश करेंगे। और बात रह गई मेरे चैनल का कि 10 दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर कर ले, भाई हम सब्सक्राइबर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बस किसी तरह से एक बिछड़ा हुआ परिवार मिल जाए, टूटा हुआ परिवार मिल जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और सब्सक्राइबर तो आप लोग की हाथ की चीज है, होना या ना होना अलग एक बात है, लेकिन अगर ये दोनों परिवार एक साथ मिल जाए तो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी हासिल यही होगा। तो गाइज यही कुछ क्वेश्चन था जो कि आप लोग ने बहुत तरह से मेरे आईडी पे क्वेश्चन किए थे। इस क्वेश्चन का हम उचित समझे जवाब देना और हर एक क्वेश्चन का जवाब हम दिए भी हैं। अब आप लोग के ऊपर क्या है इस क्वेश्चन का जवाब सटीक कैसा लगा आप लोग का, एक बार फिर से कमेंट्स करके बताएगा। जैसा अगर कुछ ऐसा हो तो फिर हम उसके ऊपर बताएंगे, आप लोग को जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल अभी चैनल के बाद जहाँ पे एक क्वेश्चन आया था चैनल की बात, तो चैनल भी उनके जाके खोलेंगे, उनके घर पे जाकर सहयोग भी करेंगे। और बोल रहे थे कि इंसाफ दिलाने की बात, तो वो इंसाफ भी दिलाकर ही रहेंगे दोस्तों। आप बिल्कुल इन जो माता पिता उनकी है, उनकी माता पिता को जगह तक पहुंचाकर ही छोड़ेंगे, ऐसे बीच रास्ते में हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और जब तक कि उनको इंसाफ नहीं मिल जाए, जब तक उनको हम साथ नहीं छोड़ेंगे। जब इंसाफ मिल जाएगा, आपस में माँ बेटे सब एक साथ रहने लगेंगे, फिर हम उनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, अच्छा से खुशहाल रहें, मस्त रहें, बिल्कुल हम भी खुश रहेंगे। बीच में फिर कहीं उथल पुथल हुआ उनकी परिवार में तो हम उनके साथ हैं, क्योंकि एक बूढ़े माँ बाप के साथ धोखा देना ये अच्छी बात नहीं, इसलिए हम उनको साथ दे रहे हैं। तो गाइज आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो एक बार कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी ऑडियंस के पास पहुंचे कि सारे जितने क्वेश्चन आप लोग किए थे इस क्वेश्चन का आंसर और जवाब क्या मिला आप लोगों को। और राजा का इसी तरह का ब्लॉग देखने के लिए कंटिन्यू हमारे इस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजा से रिलेटेड वीडियो भी आप लोग का अपडेट मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।